हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फरियर ट्रांसफॉर्म का लास्ट टॉपिक करेंगे, मल्टीपल फरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मल्टीपल फरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस एक्स वेयर एफ एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। दैट मीन्स ये इसकी डिमेंशन कितनी है? n है। वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स एरो। एरो का मतलब ही क्या होता है? वेक्टर होता है, जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में भी किया था। तो इसकी डिमेंशन कितनी है? n। तो n टाइम्स इसकी इंटीग्रेशन कर दी। एफ ऑफ एक्स एरो e की पावर माइनस आयोटा एस एरो डॉट एक्स बार डी एक्स एरो। ये किसके इक्वल होगा? एफ बार एक्स एरो के। ये आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बट ये थोड़ा सा टफ है। इसकी मेन क्या है? डेफिनेशन को याद करना है। पहले हमने क्या लिया? n डिमेंशंस लिए। x1 x2 xn क्या है? हमारे वेक्टर्स हैं। सो वेक्टर्स पे हमने इसकी डेफिनेशन यूज कर ली। तो क्या है हमारे पास? ये फंक्शन एज इट इज e की पावर माइनस आयोटा एस टी की जगह क्या आ जाएगा? एस बार एक्स बार डी एक्स बार। जैसे हमने फरियर की कैसे की थी? इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी की जगह यहाँ पे क्या आ गया? एस बार एक्स बार आ गया। डी टी की जगह यहाँ पे आ गया डी एक्स एरो। तो ऐसे आपने इसको इंटरलेट करके याद रखना है। वेयर एस बार की भी डिमेंशन कितनी है? एन है। S1 S2 up to so on Sn is the n-dimensional transform vector and S bar नहीं S एरो है यहाँ पे, तो ये इसका मतलब यहाँ पे भी एरो है। S एरो डॉट X एरो, इस दोनों की क्या कर दी? प्रोडक्ट कर दी। x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू सो ऑन Sn। साथ में मल्टी डॉट प्रोडक्ट है हमारी किसकी? वेक्टर्स की। x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो यहाँ पे हमारी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 S1 x1 कॉमा, यहाँ पे कॉमा आएगा, प्लस क्यों आ गया? यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस तो नहीं आना चाहिए। S1 x1 कॉमा S2 x2 कॉमा Sn xn कॉमा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कॉमा आएगा। चलो आपको मुझे कमेंट करना है कि आपके बुक में प्लस है या कॉमा है, तो उसी हिसाब से आपने इसको लिख लेना है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कॉमा आएगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हम प्लस डालते तो तब प्लस आना था। क्योंकि हम जब देखो यहाँ पे कैसे होता था, a कोमा बी प्लस बी कोमा सी, तो हम कैसे लिखते थे? a प्लस बी कोमा बी प्लस सी। तो ऐसे आ जाता था हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? a कोमा बी डॉट बी कोमा सी। तो क्या आ गया? a डॉट बी कोमा a डॉट सी, b डॉट बी बी डॉट सी। मुझे इस पे डाउट है थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं हम। द इनवर्स फरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज f इनवर्स f बार s एरो इज इक्वल टू f ऑफ s एरो। देन इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज कर लिया। ये किसकी डेफिनेशन है? इनवर्स की। डिमेंशन कितनी है? n। तो 1/2 पाई की पावर कितनी हो जाएगी? n। n टाइम्स इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट्स क्या आएंगी? माइनस इन्फिनिटी टू
इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन, फिर उसके बाद क्या होता है e की पावर माइनस अयोटा एस टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ बार एस एरो और ये टर्म e की पावर अयोटा एस एरो डॉट एक्स एरो डी एस एरो। ये देखो इनवर्स में क्या होता है 1/2 इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर अयोटा एस टी एफ बार एस डी एस। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ई की पावर माइनस नहीं होती प्लस होती है, तो इस फॉर्मूले के आपने याद रखना है। नाउ यहाँ पे सिंपली हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बाय इन पर्टिकुलर द डबल फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज f of x comma y is equal to integral minus infinity to infinity integral minus infinity to infinity f of x comma y e की पावर माइनस अयोटा s बार डॉट r बार dx dy। तो ये किसके इक्वल आ गया f बार s1 कॉमा s2 वेयर r वेक्टर किसके इक्वल है xy के और s वेक्टर किसके इक्वल है s1 s2 के। आप इसको एस एरो भी बोल सकते हो, एस वेक्टर भी बोल सकते हो, बट ज्यादातर हम ग्रेजुएशन में इसको एस वेक्टर बोलते थे। नाउ फिर से हमने ये बस डेफिनेशंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में आ सकती हैं। अगर आप इस टॉपिक को स्किप भी करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है। द इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास एफ इनवर्स, ये f उधर चले गया f बार s1 कॉमा s2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई स्केयर इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f बार s1 कॉमा s2 e की पावर अयोटा s बार डॉट r बार ds1 ds2। ये किसके इक्वल होगा f ऑफ xy के। सिंपली यहाँ पे आप समझ लो कि n इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई की पावर 2 और ये टर्म एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास s1 s2 आ जाएगा। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। अगर 3 डायमेंशंस हुई तो ट्रिपल इंटेग्रल और ये टर्म्स एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ s1 s2 s3 वेयर r वेक्टर किसके इक्वल होगा xyz के और s वेक्टर किसके इक्वल होगा s1 s2 s3 के। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है। मेन क्या था, इस फॉर्मूले को याद रखना है हमने 1/2 पाई की पावर n डिमेंशंस। अगर n डिमेंशन है तो n टाइम्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये फंक्शन, फिर उसके बाद e की पावर अयोटा एस टी dt की जगह लिख दिया ds वेक्टर, ऐसी s की जगह s वेक्टर और x की जगह x वेक्टर। तो ऐसे ही आपने इसको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और इस में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे कॉमा आएगा कि प्लस आएगा, तो आपने अपने हिसाब से इसको या तो कॉमा डाल दो या प्लस डाल दो, या आप मुझे कमेंट करना कि आप क्या डाल रहे हो। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके साथ आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म को ही अच्छे से कर लो तो आपके 32 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। बट ज्यादा कई बार क्या हो जाता है, फॉरियर के साथ फाइनाइट फॉरियर का भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसके साथ आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसीलिए आपने पहले तो क्या करना है, फॉरियर को अच्छे से करना है, फिर फाइनाइट फॉरियर, फिर उसके बाद जो मिलियन ट्रांसफॉर्म है उसको करना है। अगर आप एप्लीकेशन को छोड़ना भी चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। नाउ थैंक यू।